नमस्कार दोस्तों, फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक नई पोएम में आपका स्वागत है। इसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये हमारे फर्स्ट फ्लाइट की पोएम है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जिनका बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी से शुरू है उनके लिए महत्वपूर्ण है। और इस पोएम के राइटर हैं कैरोलिन वेल्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कैरोलिन वेल्स। तो आइए शुरू करते हैं। स्टैंजा नंबर फर्स्ट। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द वेस्ट, यदि कभी आपको अवसर मिले पूर्व के जंगलों में जाने का, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस, शुड टू यू एडवांस मतलब आपकी ओर आना, और अगर आपकी ओर कोई आ रहा हो एक लार्ज बड़ा सा, एंड टॉनी, टॉनी मतलब होता है भूरा, बीस्ट मतलब होता है जंगली जानवर, अगर आपकी तरफ कोई आ रहा, एक बड़ा सा भूरा जंगली जानवर आपकी तरफ आ रहा हो, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और आपके ऊपर ऐसे दहाड़े मानो कि आपकी जान निकल जाए, तो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तो आप जान जाना कि और कोई नहीं बल्कि एशिया का लायन है। आई होप समझ में आया होगा। फिर से देख लेते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू द जंगल्स इन द वेस्ट, अगर आपको कभी अवसर मिले पूर्व के जंगलों में जाने का, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, अगर आपकी तरफ कोई एक बड़ा भूरे रंग का जंगली जानवर आते हुए दिखाई दे, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइन, और आपकी तरफ वो ऐसा दहाड़े मानो कि आपकी जान निकल जाए, तो विल नो, तो आप जान जाना इट इज़ द एशियन लायन, कि ये एशिया का शेर है। आई होप पहला स्टेंजा समझ में आया होगा। अब आइए दूसरे स्टेंजा की तरफ मूव करते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन वी रोम अराउंड A noble white beast greets you, और if some time when roam around, रोम मतलब होता है ऐसे ही घूमना भटकना, अगर हम कभी ऐसे ही भटक रहे हों, घूम रहे हों, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, नोबल मतलब होता है उच्च कोटि का, अच्छी श्रेणी का, वाइल्ड मतलब जंगली, बीस्ट मतलब जानवर, गेट्स यू मतलब आपका वेलकम करता है, अगर कोई ऊंची क्वालिटी का जानवर आपका वेलकम करता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, उसके शरीर के येलो ग्राउंड पे काली काली पट्टियां हों, जस्ट नोटिस, तो आप गौर कीजिएगा, इफ़ ही ईट्स यू, अगर वो आपको खा लेता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये साधारण तरीका है आपको जानने का, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि वो और कोई नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। आई होप ये भी स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ मतलब होता है आपकी ओर आना, अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप किसी जंगली जानवर को अपनी तरफ आते देखें, हुज हाइड विद स्पॉट्स इन पेपर्ड, हाइड मतलब होता है स्किन, जिसकी स्किन जो है वो काले काले स्पॉट से भरी हुई हो, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और वो आपके ऊपर झपटे, देखिए लेफ्ट लिखा है, इसकी स्पेलिंग होती है LEAPT, लेफ्ट माने होता है झपटना, लेकिन पोएट ने पोएटिक लाइसेंस के तहत इसको लेफ्ट लिख दिया है, स्पेलिंग चेंज की है। तो देख लीजिएगा, एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आपके ऊपर झपटे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जान जाना कि और कोई नहीं बल्कि तेंदुआ है। ट्विल, ये ट्विल जो लिखा है तो इसको इट विल पढ़ेंगे, टी के पहले आई, इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, तो आपको दर्द से कराहने की कोई ज़रूरत नहीं, ही विल ओनली लेप एंड लेप यू, वो आपके ऊपर झपटेगा और आप और झपटेगा, आपको चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर से देख लीजिए, इफ़ ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अगर आप कोई जंगली जानवर आपकी ओर आता हुआ दिखे, हुज हाइड विद स्पॉट इट पेपर्ड, जिसकी स्किन काले काले स्पॉट से ढकी हुई हो, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और जैसे वो आपके ऊपर झपटे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप जान जाना कि ये तेंदुआ है। 12 डू नो गुड टू रोर विद पेन, तो दर्द से चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, यू विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो आपके ऊपर छलांग मारेगा और बार बार छलांग मारेगा। आई होप ये भी स्टेंजा समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं। इफ़ वेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, यार्ड मतलब होता है आंगन, अगर आप अपने आंगन में ऐसे कैजुअली वॉक कर रहे हो, साधारण वॉक कर रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ एक प्राणी मिल जाए, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और आपको वो हग करे, गले लगा दे बहुत ही तेजी से, बी श्योर इट्स अ बियर, तो समझ जाना कि और कोई नहीं बल्कि भालू है।
इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको तब भी कोई शंका हो तो आई गेस यू विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स। तो केयर्स मतलब होता है गले लगाने, तो एक बार वो फिर आपको गले लगाएगा जोर से, और उसके लिए वो गला लगाना होगा लेकिन आपकी जान निकल जाएगी। आई होप ये भी समझ में आओगा। तो चलिए अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। नोविस मतलब होता है नौसिखिया, नॉन प्लस मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना। दो टू डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचानना। बीट्स ऑफ प्रे मतलब, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब जो लोग मार कर खा जाते हैं, अपने शिकार को मार के खा जाते हैं। हो सकता है किसी नौसिखिया को प्रॉब्लम हो उस ऐसे जंगली जानवर को पहचानने में जो अपने शिकार को मार के खा जाते हैं। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। लेकिन एक क्रोकोडाइल और एक हाइना मतलब लकड़बग्घा, इन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। हाइना कम विद मेरी स्माइल। ये जो लकड़बग्घा होता है, हाइना को लकड़बग्घा बोलते हैं, ये जब भी शिकार करने जाता है तो ये बहुत अच्छी स्माइल चेहरे पर रखता है। बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। लेकिन यदि कोई जानवर रो रहा है तो आप समझ जाना कि वो और कोई नहीं बल्कि घड़ियाल है, मगरमच्छ है। ठीक है, क्रोकोडाइल मतलब घड़ियाल होता है। तो आई होप ये भी आपकी समझ में आ गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और लास्ट। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। कमेलियन मतलब होता है गिरगिदान, ठीक है, गिरगिट जिसको बोलते हैं। द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल। जो असली गिरगिदान होता है, गिरगिट होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली की तरह का होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी शरीर पे कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई भी पंख नहीं होता है। इज देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कोई नहीं है, इज लिखा है तो इट इज होगा, इट इज द कैमेलियन यू सी। तो आपको वहां पे और कोई नहीं बल्कि गिरगिट मिलेगा। फिर से देख लेते हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो असली कैमेलियन होता है, गिरगिट होता है, वो बहुत ही छोटा होता है। लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, बिल्कुल छिपकली के आकार का होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके शरीर पे कोई कान नहीं होता है। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई भी पंख नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है, इट इज द कैमेलियन यू सी, इट इज द कैमेलियन यू सी। तो आपको जान जाना चाहिए कि ये और कोई नहीं बल्कि एक गिरगिट है। तो आई होप पोएम आपको क्लियर हो गई होगी। अगर पोएम क्लियर हो गई है, आपके समझ में आ गई हो, तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।